जय माता राम मित्रों। गुरु चरणों में वंदन करता हूं और आप सभी मित्रों का जय माता रा गृहस्थ मंत्र में स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, नित्य पूजा क्रम में आज हम जानकारी लेकर आए हैं पंचदेव पूजा में श्री गणेश जी की नित्य पूजा का। विघ्नहर्ता विनायक, प्रथम पूज्य, संसार के सभी विघ्नों का नाश करने वाले श्री गजानन, श्री गणेश, गौरी पुत्र, क्या महिमा कहे विनायक गणेश जी की। मित्रों, सारे मांगलिक कार्य इनके बिना संभव ही नहीं है। जो साधना पथ पर हैं, सिद्धि की कामना रखते हैं, रिद्धि की कामना रखते हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गणेश जी की शरणागति तो लेनी ही होती है, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि के स्वामी है गजानन। इनकी पत्नियां की कही गई हैं रिद्धि सिद्धि। कोई भी पत्नी अपने पति की प्रशंसा से और स्तुति से प्रसन्न होती है, यही सत्य है मित्रों। इसलिए श्री गणेश गजानन की उपासना में रिद्धि सिद्धि का भी आशीर्वाद मिलने की मार्ग स्वतः ही खुल जाते हैं। जो गुरुगम्य साधना पथ पर हैं, वे जानते हैं साधना पथ में सर्वप्रथम गणेश जी और कवच मंडल साधना ही कराई जाती है, और यह जरूरी अंग भी है तंत्र साधना में। श्री गणेश जी का एक रूप विनायक का भी है। यह गजमुखी नहीं है और इन्हें देवी पुत्र के साथ द्वारपाल रक्षक भी कहा गया है। इस रूप में वे संसार की सभी शक्तियों को परास्त करते हैं। मित्रों, इसी प्रकार गणेश जी के कई रूप जो गुरुगम्य अनुभव पर प्राप्त होते हैं, उनमें से एक विनायक छिंद भाल रूप भी बड़ा गोपनीय है। यह गुरुगम्य ज्ञान और अनुभव से प्राप्त होता है। मित्रों, इनकी साधना महाविद्या के छठे रूप प्रचंड चंडका के साथ की जाती है। यह सभी ज्ञान किसी शास्त्रों में प्राप्त होने वाला नहीं, ये गुरुगम्य ज्ञान है और अपने अनुभव की बातें हैं। मित्रों, जो साधना पथ पर हैं, वे जानते हैं कि अनुभव किस प्रकार होते हैं। पर मित्रों, कोई भी उग्र साधना या विधान करने से पहले गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है, यही सत्य है, और जो सत्य है वही सनातन है हमारा। तो मित्रों, आगे बात करते हैं। साधक, उपासक, गृहस्थ कोई भी पंच देव में अपने इष्ट की साधना उपासना करता है तो उसमें अपने इष्ट की प्रकृति भी धीरे धीरे निहित होती जाती है, उनके गुण धीरे धीरे उसमें आते जाते हैं। इसीलिए गणेश जी का जो भी अपना इष्ट जानते हैं, उनमें स्वतः ही अपने अंदर बुद्धि, चतुराई, किसी भी विषय को जानने की उनकी क्षमता बढ़ती चली जाती है। यह सत्य है मित्रों, और अपने अपने अनुभव भी सभी के पास है। उनके अंदर लेखन की कमाल की क्षमता हो जाती है। तो मित्रों, श्री गणेश जी की उपासना की इस चर्चा में हम जाने कि क्या किया जाए कि प्रभु की श्री गजानन गणेश जी की कृपा हम पर बरसे और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। मित्रों, गणेश उपासना में उनके 12 नाम की महिमा कही गई है। उनके 12 नाम इस प्रकार से: मुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लंबोदर विकटो विघ्नाश विनायक, धूमकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन। द्वादश नामानि पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवेचे प्रवेश निर्गमे तथा संग्रामे सकल शुक्लांबरधर चतुर्भुजं प्रसन्नवदनाय सर्वविघ्नोपशान्ते। कहा गया है कि सुमुख, एक दंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकटो विघ्ननाश विनायक, धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन, यह इनके 12 नाम हैं। इन 12 नामों को विद्यारंभ काल में, विवाह काल में, प्रवेश काल में, निर्गम काल में, यात्रा करते समय, संग्राम के समय और संकट के समय जो पढ़ते सुनते हैं, उन्हें कोई विघ्नता नहीं होती। यह स्तुति की महिमा है। यह स्तुति छोटी है, इसलिए यह स्तुति कंठस्थ कर लेना चाहिए गणेश उपासक को। इसके अलावा गणेश जी के 8 अवतार भी हैं। 8 अवतार: वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, विकट गजानन, लंबोदर, विघ्नराज, धूम्रवर्ण, ये इनके 8 अवतार भी कहे गए हैं। मित्रों, गणेश जी की कृपा के लिए, प्रभु की कृपा के लिए
एक गणेश जी का अथर्वशीष पाठ, उसकी बड़ी अद्भुत महिमा कही गई है। इस पाठ को करने से पहले हमें महागणपति जी का ध्यान कर लेना चाहिए। तत्पश्चात हमें गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। गणेश अथर्वशीष के मूल 10 श्लोक हैं और बाकी इसमें फलश्रुति कही गई है। फलश्रुति में इसमें कहा गया है कि अथर्वशीष का पाठ करता है वह विघ्नों से दूर हो जाता है, सुखी रहता है, पंच महापुरुषों से दूर रहता है। 1000 पाठ करने से उपासक को सिद्धि प्राप्त होती है, उसका जो भी संकल्प रहता है, मनोरथ, वो पूर्ण होता है। जो इस स्त्रोत से अभिषेक करता है उसकी वाणी दास हो जाती है। जो चतुर्थी को उपासना करता है, पाठ करता है, उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और भयों से मुक्त हो जाता है। जो दुर्वाकुरों से पूजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है और जो यशस्वी बनने की इच्छा रखता है वह खिल लाजा से पूजा अगर करता है तो वह उसके यशस्वी बनता है। मोदक और घृतात्मक संविधा से हवन करने पर सारे मनोरथ की प्राप्ति होती है। उपनिषद का ज्ञाता बनता है और सारे पापों को उसके कट जाते हैं और वह विद्वान बनता है। यह ऐसी ब्रह्म विद्या है। मित्रों, यह गणेश अथर्वशीष की महिमा है। मित्रों, इसे हमें यह पाठ जरूर करना चाहिए। यह समय यदि समय की उपलब्धता नहीं होती है तो कम से कम गणेश जी के दिन, बुधवार का जो उनका मूल दिन कहा गया है, उस दिन तो हमें इस अथर्वशीष का एक बार पाठ जरूर करना चाहिए। मित्रों, गजानन गणेश जी की को मनाने के लिए उनके मंत्रों का भी जाप किया जाता है। उनका मूल मंत्र ओम गम गणपते नमः। अगर आप जाप नहीं करते हैं, नए साधक हैं, नए आप जानते नहीं हैं ज़्यादा पूजा पाठ के विषय में, तो सिर्फ ओम गम गणपते नमः का उच्च स्वर में लगातार बोलते हुए पूजा करें। धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से आपको मार्ग मिलेगा। अंतर चेतना में पूजा पाठ करने और स्तोत्र पाठ करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। मित्रों, गणेश जी को लड्डू मोदक अति प्रिय हैं, इन्हें इनका भोग लगाना चाहिए। यदि आप सक्षम न हो तो बुधवार के दिन तो जरूर लगाना चाहिए। वह गणेश जी की प्रिय वस्तु दुआ भी उन्हें बहुत पसंद है। कहीं किसी स्वच्छ स्थान से दुआ लाकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को कभी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश पूजा में यह निषेध कही गई है। गणेश जी का मंत्र तुलसी माला पे नहीं जपना चाहिए। इसके लिए रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला कही गई है और यही उपयुक्त है। मित्रों, गणेश जी का एकाक्षरी मंत्र गम बहुत चमत्कारिक परिणाम देता है। जीवन में ये गम साधना जरूर गणेश साधकों को करनी चाहिए गुरु आज्ञा से। वैसे यह सौम्य साधना है, इसलिए जिनके गुरु नहीं है वो भी यह साधना कर सकते हैं, पर पूरे विधान के साथ करें तो इसका उत्तम फल प्राप्त होता है। गृहस्थ और नए साधकों को भी इनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। मन में किसी तरह का कोई भय नहीं होना चाहिए कि निसंकोच प्रभु की हमें साधना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। यह सोचकर कि हमें से कोई गलती हो जाएगी तो मित्रों, हम मनुष्य हैं, हमारी प्रकृति है गलती करने की। और गणेश जी एक सौम्य देव कहे गए हैं। इनकी पूजा में कुछ अगर गलती हमसे हो भी जाती है तो हमें क्षमा मांग लेना चाहिए। किसी भी देवी देवता की पूजा में अगर हमसे गलती हो जाती है, हमें क्षमा मांग लेना चाहिए पूजा को। इसलिए हर पूजा के अंत में देवी देवता की से गलती की क्षमा के लिए क्षमा प्रार्थना की जाती है, क्योंकि हम किसी का अहित करने के लिए, अहित की कामना से किसी कोई पूजन नहीं करते हैं। इसलिए अगर हम किसी का अहित नहीं चाहते हैं तो प्रभु भी हमारा कभी अहित नहीं होने देते हैं। और यह सारी चीजें जो है भावना की बातें हैं। निश्चिंत होकर गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। हमें सब कुछ प्राप्त होता है गणेश जी के आशीर्वाद से। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो गणेश जी हमें नहीं दे सकते। तो मित्रों, यह गणेश जी की नित्य पूजा का जो हमें गणेश जी की पूजा अर्चना में करना चाहिए। जय गजानन। अब मित्रों, बात करते हैं आज के उपाय की। जिन कन्याओं के और भाइयों की विवाह में परेशानी आ रही है, विलंब हो रहा है, वह यह एक उपाय करें तो उनके विवाह बहुत जल्दी विवाह के अवसर होंगे। अपने घर में आप हल्दी की
7 गांठें ले आएं और साथ में कुछ पीले चावल रख लें और पूजा सुपारी लेकर किसी सिद्ध गणेश मंदिर में आप जाएं और प्रभु की पूजा करें। वह वहां पर हल्दी की 7 गांठ को प्रभु के चरणों में चढ़ा दें और उस वहां पे अपनी पूजा आराधना कर लें। उसके बाद में वहां से वापस आते वक्त 4 गांठें आप साथ में वापस लेके आ जाएं हल्दी की, और मंदिर में बाकी पूजा सामग्री वहीं रख दें। घर पर आने के बाद में आप 3 साबुत गांठें जो हैं वो गणेश जी के सम्मुख रख दें और एक गांठ को अपने हाथों से पीस कर उसे एक पात्र में रखकर गणेश जी के सम्मुख रख दें। साथ ही गणेश जी के 12 और फिर पूजा आराधना अपनी शुरू करें। उसके बाद में रोज आप गणेश जी के 12 नामों का जाप करें, जो भी आपकी क्षमता अनुसार 11, 21, 108 आप उसे अपने क्षमता अनुसार करें। यह 108 दिन करना है। हर बुधवार को आपको पीसी हुई हल्दी में से एक चुटकी हल्दी लेना है और बुधवार और गुरुवार के दिन 2 दिन उसमें से थोड़ी थोड़ी हल्दी लेकर एक एक चुटकी लेकर अपने स्नान के पानी के अंदर डालकर उससे आपको स्नान करना है। अगर हल्दी खत्म होती जाती है तो आप बाजार से खड़ी हल्दी लेके आ जाइए और उसे पीसकर उसमें मिला दीजिए। यह उपाय बहुत चमत्कारी उपाय है। यह गुरुगम्य उपाय है। इस उपाय से बहुत से जातकों और जातिकाओं का विवाह का सुख प्राप्त हुआ है। विश्वास के साथ करें मित्रों तो आपको गजानन गणराज गणेश जी की आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा और आपके जो विवाह में जो विघ्नता आ रही है, कोई लंबे समय से आपके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, विवाह विलंब से बातें आती है और अटक जाती है, जवाब सही नहीं आ पाता, तो इससे आपका विघ्नता जो है वो विघ्नता दूर होगी। इस उपाय को करने से आपका जो गुरु रहता है, कुंडली के अंदर गुरु ग्रह वह भी प्रबल होता है, जो कि हमारे विवाह का, हमारे पुत्र का, इनका कारक होता है। तो मित्रों यह उपाय जरूर करिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आपके माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं यह उपाय। तो मित्रों आज हमने आपको गणेश उपासना के विषय में जानकारी दी। मित्रों अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, तो मित्रों हमारा सहयोग करें। जय माता।